जय श्री राम। आप सुन रहे हैं तुलसीदास की रामायण किष्किंधा कांड। भगवान श्री राम जी को प्रभु हनुमान जी मिल गए हैं। आगे की कथा आप सुनिए। सो अनन्य जाके असिरामा, मति न हरे हनुमंत सिया रामा। मैं सेवक सचराचर रामा, रूप स्वामी भगवंत सिया रामा। हे कपि, अनन्य वह है जिसकी बुद्धि से यह विचार न चले कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जीव मेरे स्वामी भगवान के रूप हैं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। पवन सुत हनुमान जी के ने स्वामी को अनुकूल देखा तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और सब दुख दूर हो गया। वे बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोजी करियई हैं, जह तह मरे कट कोटि पठई हैं। हे नाथ, उससे आप मित्रता कीजिए और दुखी जानकर उसे निर्भय कीजिए। वह सीता का पता लगवाएगा और करोड़ों वानर इधर उधर भेज देगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब समझा कर दोनों भाइयों को कंधे पर चढ़ा लिया। सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को बहुत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारी यही रीति, करी है विधि सो सन ए प्रीति। चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित सुग्रीव मिले। लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी भी सुग्रीव से भेटे। सुग्रीव के मन में ऐसा विचार उठा कि हे विधाता, क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि रामा, की सब कथा सुनाय सिया रामा। पावक साखी दे करी रामा, जोरी प्रीति दृढ़ाई सिया रामा। तब हनुमान जी ने दोनों की सब कथा सुनाकर और अग्नि को साक्षी कर परस्पर दृढ़ प्रीति करा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने मित्रता की, कुछ अंतर नहीं रखा। लक्ष्मण ने सब चरित्र कहा। तब सुग्रीव ने नेत्रों में आंसू भरकर कहा, हे नाथ, जानकी जी मिल जाएगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जा
जाता, पर बस परी बहुत बिलबाता। एक बार मंत्रियों सहित मैं यहाँ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने आकाश मार्ग से जाती हुई पराये वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई जानकी जी को देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीन है उपट डारी। मागा राम तुरत तही कीना, पट उरलाई सोचती कीना। राम राम हा राम पुकार कर हमें देखकर वस्त्र डाल दिए थे। वह वस्त्र राम जी ने मांगा तो तुरंत सुग्रीव ने दिया। उस वस्त्र को छाती से लगाकर राम जी ने बहुत सोच किया। वह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जेहि विधि मिलहि जानकी आई। तब सुग्रीव कहने लगे, हे रामचंद्र जी सुनिए, सोच त्याग दीजिए और मन में विचार धीरज धरिए। मैं सब प्रकार से सेवा करूँगा, जिस प्रकार से जानकी जी आ मिले। सखा वचन सुनि हर्षे रामा, कृपा सिंधु बल शिव सिया रामा। कारण कवन बसहु बन रामा, मोहि कहूँ सुग्रीव सिया रामा। कृपा सिंधु और बल की सीमा रूप रामचंद्र जी सखा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव किस कारण वन में रहते हो, सो मुझसे कहो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया वीत ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं। हमसे ऐसी प्रीति थी कि जो कही नहीं जाती। हे प्रभु, एक समय मैं दानव का एक पुत्र जिसका नाम मायावी था, वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सहे न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु सगलागा। उसने आधी रात को दरवाजे पर पुकारा कि बाली से बैरी का बल सहा न गया। वह दौड़ा, बाली को देख मायावी भागा। मैं भी भाई के साथ दौड़ता गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुत मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह दैत्य एक पहाड़ की खो में घुस गया। तब बाली ने मुझको समझा कर कहा, तुम यहाँ 15 दिन मेरी राह देखना। यदि इतने दिन बाद भी न आऊँ तो समझ लेना कि बाली मारा गया। मास दिवस तह रहेउ खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते से मोहि मारही आई, शिला दे तह चले पराई। हे खरारी, मैं 1 महीने तक वहाँ रहा। तब उस गुफा से बड़ी भारी खून की धार निकली। मैंने समझा कि बाली को उसने मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा। एक शिला वहाँ लगाकर मैं भाग गया।
मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दीने उमोही राज बरियाई। बालिताही मारी गृह आवा, देखी मोही जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर लौटा, मुझे देखकर मन में भेद माना। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लेने सीसर वसुअर नारी। ताके भय रघु वीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। उसने बैरी के समान मुझे बहुत मारा और मेरा धन तथा स्त्री को छीन लिया। हे कृपालु राम जी, उसके डर से मैं सब लोगों में बड़ा व्याकुल होता फिरा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दो भुजा विशाला। वह यहाँ सांप के कारण नहीं आता, तो भी मैं डरता हुआ यहाँ रहता हूँ। अपने सेवक का ऐसा दुख सुनकर दीनदयाल जी श्री रामचंद्र जी की भुजाएं फड़क उठी। आगे की सुन सुग्रीव मारी है रामा, बाली कही बांसिया रामा। ब्रह्म रुद्र शरणागत रामा, गए नौबरही प्रांसिया रामा। वे बोले, हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। उसके प्राण ब्रह्मा और महादेव की शरण में जाने से भी न बचेंगे। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि न जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनके देखने से भी बड़े भारी पाप होते हैं। अपने पहाड़ के समान दुख को भी धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहजन आई, ते सठकत हठी करत मिटाई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिसके स्वभाव से ही ऐसे विचार नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों मित्रता करते हैं। अपने मित्र को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लावे और उसकी बुराइयां को छिपाकर गुणों को प्रकट करें। देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण गेहा। देन लेने में कभी शंका न करे और अपने बल के अनुसार सदा भलाई करता रहे। विपत्ति के समय 100 गुना प्रेम करे। वेद कहते हैं कि सज्जन मित्र के यही गुण है। आगे कह मृदु वचन बनाई, अपाछे अनहित मन कुटिकाई। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। और जो सामने तो मीठे मीठे वचन कहे पर पीछे बुराई करे और मन में कुटिलता रखे, हे भाई
जिसका चित्त सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे बुरे मित्र को छोड़ने में ही भलाई है। सेवक सठ निप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री तथा कपटी मित्र यह चारों सूल के सामान है। हे सखा, तुम मेरे बल से सब सोच छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनुक प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव बोले, हे नाथ, बाली बड़ा ही बलवान और रणधीर है। फिर सुग्रीव ने दुंदुभि राक्षस की हड्डी और ताल वृक्ष दिखाए। श्री रामचंद्र जी ने सहज ही में उन्हें गिरा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधौ इन भय परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। ऐसा अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और यह बाली को मारेंगे ऐसा निश्चय हो गया। वे बारंबार चरणों में शीर्ष नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहऊँ सो काई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वे यह वचन बोले, हे नाथ, अब आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। मैं सुख, धन, कुटुंब तथा बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद औराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले संत कहते हैं कि यह सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में शत्रु मित्र सुख दुख सब माया रचित है, वे वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन लोई होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। बाली तो मेरा परम हित है, जिसकी कृपा से दुखों के नाश करने वाले आपके दर्शन हुए। जिससे स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर समझने में मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजिस भजनु करहूँ दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनुवानी पानी। हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा करिए जिससे सब त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्यपूर्ण बातें सुनकर धनुष धारण करने वाले रघुनाथ जी हंसकर कहने लगे, जो कुछ कहूँ सत्य सब होई, सखा वचन मम वृषा न होई। नट मरकट
इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद बस गावत। हे सखा, तुम जो कुछ कहते हो सब ठीक ही है, परंतु मेरा वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। हे गरुण जी, वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी नट के बंदर की तरह सबको नचाते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। सुग्रीव को हाथ से साथ ले धनुष बाण धारण कर श्री रामचंद्र जी चल दिए। फिर सुग्रीव को भेजा, वह बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल शिवा। सुनते ही बाली क्रोध से भरकर वेग से दौड़ा, उसकी स्त्री तारा के चरण पकड़कर समझाया कि हे पति सुनो, जिन दोनों भाइयों के से सुग्रीव मिले हैं वे तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्राम। वे कौशलपति दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। जय जय श्री। सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन की बटन दबाते रहो, जिससे आपको पूरी रामायण सुनने को मिलेगी। जय श्री राम।